नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन के रगड़ चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड की 10 महत्वपूर्ण खबरें। सितारगंज में स्कूल की बस पलटी, छात्र शिक्षिका की मौत, 50 घायल। वन दरोगा भर्ती, नकल से बरी हुए युवाओं को वन रक्षक बनाने पर रोक। 13 लाख राशन कार्ड धारकों को मिलेगा पौष्टिक चावल। देहरादून में जमीन के फर्जीवाड़े की सीबीआई से जांच कराने के आदेश। बंदी रक्षक के 238 पदों में भर्ती प्रक्रिया शुरू। सहकारी बैंक देगा निर्देशकों को सोने के सिक्के, दिवाली गिफ्ट। उत्तराखंड में सरकारी स्कूलों के पास ही आंगनबाड़ी में भी होगी प्री प्राइमरी। नैनीताल माल रोड के आसपास जमीन के भीतर दरारों से खतरा। बाल दिवस पर पंडित नेहरू को दी श्रद्धांजलि। गोला नदी के जल स्तर में गिरावट, सिंचाई पर संकट। समान खनन रॉयल्टी के लिए आर पार की लड़ाई का ऐलान। दरोगा भर्ती घोटाला, फोरेंसिक लैब खोलेगी भर्ती घपले का राज। फोल्ट की सख्ती से जगा सिस्टम, 6 जिलों से एक भी शिकायत नहीं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रदेश को बागवानी के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए सरकार 1000 नए बगीचे तैयार करेगी। राज्य सरकार 19,000 खाली पदों पर भरने के लिए समीक्षा कर रही है, जिससे 7,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया दिसंबर 2022 तक लोक सेवा आयोग द्वारा शुरू करा दी जाएगी। धामी ने कहा कि कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम पूरा हो जाने के बाद चारधाम यात्रियों की संख्या कई गुना तक बढ़ जाएगी। जिले के कोटकी गाँव में सोमवार को 20.44 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली नर्सिंग कॉलेज के शिलान्यास के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने आगामी 1.5 वर्ष के भीतर यह कॉलेज बनकर तैयार हो जाएगा। नर्सिंग कॉलेज बनने से क्षेत्र के बच्चों को नर्सिंग की पढ़ाई के लिए अन्यत्र नहीं जाना पड़ेगा। धामी बोले, प्रधानमंत्री मोदी के कुशल मार्गदर्शन में बाबा केदार को विश्व में एक नई पहचान मिली है। प्रधानमंत्री द्वारा केदारनाथ यात्रा को और सुगम बनाने के लिए गौरीकुंड से रामबड़ा तक रोपवे की सौगात दी गई। इस मौके पर स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य में डॉक्टरों की कमी न हो, इसके लिए सरकार 3000 डॉक्टर और नर्स तथा 800 से अधिक एएनएम भर्ती कराने जा रही है। साथ ही 1500 एलटी, 1500 लेक्चरर और 1000 बेसिक शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। किच्छा के एक निजी स्कूल की बस सोमवार शाम ट्रैक से टकराकर सड़क पर पलट गई। हादसे में कक्षा 6 की छात्रा और स्कूल की एक शिक्षिका की मौत हुई, जबकि बस में सवार अन्य छात्राएं, स्कूल स्टाफ, बस चालक समेत 50 लोग घायल हो गए, जिसमें से 27 घायलों को सीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बस चालक गलत साइड से तेज रफ्तार से वाहन चला रहा था। सोमवार को बाल दिवस के अवसर पर किच्छा के वैद राम सुधीर सिंह बालिका उच्चतर माध्यमिक स्कूल की 51 छात्र, 5 शिक्षक, एक बस नानकमत्ता पिकनिक मनाने के लिए गए थे। शाम को लौटते वक्त नया गांव के पास स्कूल बस और ट्रैक में आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसे में शिक्षिका लता गंगवार 38, पुत्री टीकाराम निवासी पंजाबी मोहल्ला किच्छा और छात्रा ज्योत सिन्हा 13 साल, पुत्री प्रकाश मजूमदार निवासी आजाद नगर सुभाष नगर कॉलोनी किच्छा को मृत घोषित कर दिया गया। इस वर्ष राष्ट्रीय खेल पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 30 नवंबर को देगी। युवा मामले खेल मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि अल्मोड़ा निवासी बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन समेत 25 खिलाड़ी अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होंगे। टेबल टेनिस खिलाड़ी अंशिता शरत कमल को मेजर ध्यान सिंह खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। नकल प्रभावित फॉरेस्ट गार्ड भर्ती 2020 की मेरिट में शामिल अंतिम 9 युवाओं के दस्तावेज सत्यापन पर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने रोक लगा दी। आयोग ने मंगलवार को 15 नवंबर को इन युवाओं को दस्तावेज सत्यापन के बुलाया गया था, लेकिन बेरोजगारी की आपत्ति के बाद आयोग ने काउंसलिंग को रोक लगा दी। चयन आयोग के अध्यक्ष जीएस मर्तुरिया ने बताया कि आयोग इस प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल करने जा रहा है। अब तक दस्तावेज सत्यापन पर रोक लगाई गई है। हिंदुस्तान ने सोमवार को अंक में नकल केस में बड़ी युवा पाएंगे नौकरी शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया था। हिंदुस्तान में प्रकाशित रिपोर्ट के बाद बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार ने आयोग के सचिव को ज्ञापन सौंपकर दस्तावेज सत्यापन पर रोक लगाने की मांग की और ज्ञापन के साथ एसआईटी रिपोर्ट भी सौंपी। पवार ने कहा कि जांच रिपोर्ट में ब्लूटूथ से नकल करने का कारण स्पष्ट लेकर कोर्ट में केस इसलिए खारिज हुआ क्योंकि इसमें सरकार और आयोग पार्टी ही नहीं बनी। निर्धन वर्गों को साल में 3 मुफ्त गैस सिलेंडर मुहैया कराने की योजना ने भी रफ्तार पकड़ी है। इस साल जुलाई में शुरू हुई योजना के तहत अब तक 1.1 लाख से ज़्यादा गैस सिलेंडर की सब्सिडी जारी हो चुकी है। दिलचस्प बात यह कि विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा के मुख्य वादे में शामिल योजना का विधिवत उद्घाटन नहीं हुआ। गुजरात, हिमाचल के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने उत्तराखंड की इसी योजना को शामिल किया। मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि जल्द ही इसका विधिवत उद्घाटन किया जाएगा। फोर्टिफाइड चावल यानी इस चावल को बनाने की प्रक्रिया बेहद ही सरल है। सामान्य चावल से विभिन्न खनिज, प्रोटीन, विटामिन निश्चित मात्रा में मिलाए जाते हैं। 1 क्विंटल चावल में 1 किलो
FR के मिलाकर इसे फोर्टिफाइड बनाया जाता है, जिसमें से आयरन, कैल्शियम, विटामिन B12 समेत सभी तत्व शामिल हो जाते हैं। सरकारी स्कूलों में इस योजना को पहले ही लागू किया जा चुका है। पहले से 8वीं तक के छात्रों को 1 अक्टूबर से मिड डे मील में फोर्टिफाइड चावल दिया जाने लगा है। एक वरिष्ठ अफसर ने बताया कि बीते साल केंद्र ने फोर्टिफाइड चावल देने का निर्णय लिया था। अगले साल अप्रैल से इस योजना को तीसरा चरण शुरू होने जा रहा है। हाईकोर्ट ने कोर्ट के फर्जी आदेश बनाकर दूसरे न्यायालय में पेश किए जाने से जुड़े पत्र का स्वतः संज्ञान लेकर इस प्रकरण की सुनवाई की है। दून के गलतवाड़ी में 7,000 बीघा जमीन मामले को सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा के एकल पीठ ने उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री के खिलाफ CBI से जांच कराने के आदेश दे दिए हैं। उच्च न्यायालय में वर्ष 2004 में अंगुलिया हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड का एक केस दायर हुआ था। उस केस में कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं हुआ। यह याचिका विचाराधीन होते हुए भी दिल्ली कंपनी लॉ बोर्ड में भी अंगुलिया कंपनी की याचिका विचाराधीन थी। इस बीच एक पक्षकार ने अपने आप को लाभ पहुंचाने के लिए उच्च न्यायालय के 3 फर्जी आदेश बनवाकर दिल्ली कोर्ट में पेश कर दिए। जब अंगुलिया कंपनी के डायरेक्टर सुभाष कुमार बगला को इस मामले का पता चला तो उन्होंने उत्तराखंड हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से वर्ष 2013 में उनकी शिकायत की। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने इस पूरे प्रकरण की जांच करवाकर रजिस्ट्रार जनरल को FIR दर्ज कराने के आदेश दिए। रजिस्ट्रार जनरल की ओर से 2013 में ही इस मामले में नैनीताल के मल्लीताल उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने विभिन्न जेलों में 238 बंदी रक्षकों की नियुक्ति को आवेदन मांगे हैं। सारी परीक्षा में प्रत्येक स्पर्धा में 50% अंक लाने जरूरी होंगे, अन्यथा युवा लिखित परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से राज्य लोक सेवा आयोग को हस्तांतरित यह 5वीं भर्ती है, जिसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आयोग के सचिव गिरधारी रावत ने बताया कि 238 पदों में से 214 पुरुष से 24 पद महिलाओं के लिए तय हैं। 12वीं पास और 21 से 35 वर्ष के युवा इसके लिए अर्ह माने जाएंगे, पर सबसे पहले शारीरिक परीक्षा पास करनी होगी। भूवैज्ञानिकों ने नैनीताल के माल रोड के निकट स्थित आवास विकास इलाके में बड़ी जमीनी दरार नजर आई है। यह दरार भविष्य में किसी बड़े भूस्खलन की घटना की ओर इशारा कर रही है। सोमवार को नैनीताल पहुंचे केरल के अमृता विश्वविद्यालय के भूगर्भ शास्त्री ने इलाके का सर्वे कर यह बात अपनी रिपोर्ट में शामिल की। भूगर्भ शास्त्री डॉक्टर मनीषा, डॉक्टर नितिन, डॉक्टर बाल मुकुंद और सिंचाई विभाग के अफसरों ने बलिया नाला, ठंडी सड़क और कैला खान समेत आसपास के क्षेत्रों में भी अध्ययन किया। वरिष्ठ भूवैज्ञानिक डॉक्टर मीनाक्षी ने बताया कि उत्तराखंड सरकार ने इन्हें नैनीताल जोशीमठ में हो रहे भयानक भूस्खलन के लिए कार्य योजना अध्ययन के लिए बुलाया है। सोमवार को टीम ने बलिया नाला क्षेत्र में हो रहे भूस्खलन का गहनता से हवाई और स्थलीय निरीक्षण किया, जिसमें रिपोर्ट उन्हें तैयार कर ली गई। मंगलवार को देहरादून में उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास की बैठक में अध्ययन की रिपोर्ट पेश की जाएगी। उन्होंने बताया कि जांच में पता चला कि माल रोड स्थित आवास विकास क्षेत्र के पहाड़ियों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ रही हैं। यह भविष्य के लिए एक बड़े खतरे की ओर इशारा कर रही है। वहीं सिंचाई विभाग के अधिकारी अभियंता A.K. वर्मा ने बताया कि शासन से टीम के नैनीताल आने की जानकारी प्राप्त हुई थी। अधिकारियों संग बलिया नाला क्षेत्र का निरीक्षण किया गया है। कार्बेट का ढिकाला जोन आज मंगलवार से पर्यटकों ने खोल दिया गया। सुबह 6:30 बजे से पर्यटक एंटर सफारी व रात्रि विश्राम के लिए ढिकाला जोन में जा सकेंगे। वही 12 दिसंबर तक जोन की बुकिंग फुल हो गई है। पार्क निदेशक डॉक्टर धीरज पांडे ने बताया कि ढिकाला जोन को खोलने को लेकर काफी समय पहले ही तैयारी की जा रही थी। गेस्ट हाउसों में सरकारी सफारी रास्तों को ठीक करने का काम पूरा कर लिया गया। ढिकाला के 2 अक्टूबर से ऑनलाइन बुकिंग खोली गई थी। अब 12 दिसंबर तक ढिकाला पैक हो गया। उन्होंने पर्यटकों से कार्बेट के नियमों का पालन करने की अपील की। कोतवाल अरुण कुमार ने बताया कि ग्रामीणों संग बैठक के बाद मंगलवार होने वाले धरने को टाल दिया गया है। हल्द्वानी रोडवेज चाइल्ड हेल्पलाइन काठगोदाम ने राजकीय प्राथमिक कन्या स्कूल में हुए बच्चों को उपहार बांटे। उन्होंने बताया कि बच्चों की सुरक्षा के लिए 1098 हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया। मौके पर कोऑर्डिनेटर गीता सुयाल ने तासी जोशी, पूनम कनवाल, सोनी आनंद आदि मौजूद रहे। राजकीय इंटर कॉलेज नौकुचिया ताल में बाल दिवस में प्रधानाचार्य गोपाल स्वरूप ने बाल मेले का शुभारंभ किया। उत्साह टोली की संचालिका नीलिमा माथुर ने विभिन्न कक्षाओं द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया। लोक नृत्य प्रतियोगिता में मानसी आर्य, भाषण में लता, पुष्टर में पीयूष प्रथम स्थान पर रहे। जूनियर वर्ग में माही यादव, विजीरे, राजेंद्र सिंह भंडारी, ललित जोशी, रमेश जोशी मौजूद रहे। कालाढूंगी बालिका इंटर कॉलेज में सोमवार को बाल दिवस धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानाचार्य बसंती अधिकारी ने कहा कि इसके अलावा राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रूपपुर, पवलगढ़, गोस्वामी विद्या मंदिर, मदर्स होम कालाढूंगी सहित विकासखंड कोटाबाग के विभिन्न स्कूल में बाल दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं खेलों का शुभारंभ आयोजन हुआ। साथ ही हाथ बढ़ाना सेवा समिति व भारतीय स्टेट बैंक कुसुम खेड़ा ने GGIC की छात्रों को सैनिटरी पैड बांटे। दम्माढूंगा स्कूल के प्राइमरी स्कूलों में बच्चों को बैग दिए। वहीं इनर व्हील साइनिंग क्लब की डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन रेणु अग्रवाल ने धरोहर बाल
आश्रम के बच्चों को स्वेटर बांटे। गोलापार स्थित प्राइमरी स्कूल में पर्व नौसैनिक आनंद ठठोला व भवानी ठठोला ने बच्चों के संग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। नवंबर माह में गोला नदी के जलस्तर में बीते 10 सालों की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की। इस साल नवंबर में अब तक गोला का अधिकतम जलस्तर 466 क्यूबिक दर्ज किया गया, जो कि अगले अन्य वर्षों के मुकाबले 150 क्यूसेक तक कम है। स्थिति यह है कि सिंचाई विभाग को अभी से नहरों में पानी की रोशनी करनी पड़ रही है। यही स्थिति रही तो आगामी दिनों में सिंचाई और पेयजल को लेकर बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। विभागों के अधिकारी भी इस बात को लेकर चिंतित है। गोला नदी के पानी से ही शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में 60 पेयजलों की आपूर्ति की जाती है। साथ ही किसान खेतों में सिंचाई के लिए गोला पर ही निर्भर रहते हैं। नवंबर माह में जलस्तर में आई कमी से सिंचाई का संकट खड़ा हो गया। सिंचाई विभाग के अधिकारियों के अनुसार आने वाले महीनों में जलस्तर में और कमी होने पर किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। नहरों के लिए रोज 360 क्यूसेक की जरूरत होती है। सिंचाई विभाग को नहरें चलाने के लिए 360 क्यूसेक पानी की जरूरत हर रोज होती है। इसके अलावा 30 क्यूसेक पानी रोजाना पेयजल के लिए जल संस्थान को दिया जाता है। ऐसे में हर रोज पहाड़ों से नदी में आने वाले सारा पानी गोला बैराज से ही गायब हो रहा है। गोला खनन संघर्ष समिति ने खनन रॉयल्टी के एक सामान न होने पर उग्र आंदोलन करने की रणनीति तैयार कर ली गई है। इसे लेकर सोमवार को बेड़ी पड़ाव गेट के प्रभारी ने संगठन का विस्तार कर समिति में संख्या बढ़ानी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि 16 नवंबर को उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में ये रॉयल्टी एक प्रदेश के नारे पर अमली जामा पहनाने की कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही कुछ खनन व्यवसायियों ने उच्च न्यायालय में जाकर न्याय की गुहार लगाई। इस पर भी सुनवाई 16 नवंबर को होनी है। उधर खनन व्यवसायियों का कहना है कि यदि 16 नवंबर को कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ तो इसके बाद खनन व्यवसायी उग्र आंदोलन शुरू कर देंगे। इसके तमाम गेटों में कमेटी के पदाधिकारियों में बढ़ोतरी का काम निपटा किया जा रहा है। गौरा खनन संघर्ष समिति का कहना है कि यदि 16 नवंबर को निराशाजनक निर्णय आता है तो एक बड़ी आंदोलन की लड़ने के लिए खनन व्यवसाय ने कमर कस लिया। सोमवार को बेड़ी पड़ाव गेट के प्रभारी लक्ष्मण पांडे नवीन जोशी ने अपने गेट के संगठन का विस्तार किया, जिसमें प्रधान शंकर जोशी और क्षेत्र पंचायत सदस्य सुरेंद्र सिंह मलवाल को संरक्षक, जीवन सिंह बोरा अध्यक्ष, राकेश जोशी वरिष्ठ उपाध्यक्ष, लक्ष्मीदत्त जोशी उप सचिव, नवीन चंद जोशी उप कोषाध्यक्ष बनाया गया है। दरोगा भर्ती के मामले में संदिग्धों पर विजिलेंस का शिकंजा कसता जा रहा है। अब दरोगाओं के दस्तावेज डेटाबेस विधि विज्ञान प्रयोगशाला फॉरेंसिक लैब में भेजे गए हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद गलत तरीके से भर्ती दरोगाओं के खिलाफ मुकदमे और गिरफ्तारी की कार्रवाई तय मानी जा रही है। वर्ष 2015 में हुई दरोगा भर्ती की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, संदिग्धों पर विजिलेंस का शिकंजा कसता जा रहा है। जांच में डेटाबेस और दस्तावेज अहम माने जा रहे हैं। इसके अलावा पुलिस मुख्यालय में से मिली OMR शीट भी अहम सबूत मानी जा रही है। बताया जा रहा है कि भर्ती से पूर्व नकल सिंडिकेट और परीक्षा संस्थान की मिलीभगत से दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ की गई थी, जिसकी जांच के लिए विजिलेंस ने नया तरीका अपनाया। दरोगाओं से संबंधित दस्तावेज विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजी गई। बताया जा रहा है कि 10 से 12 दिन के भीतर जांच रिपोर्ट मिल जाएगी। जांच के बाद संदिग्ध पाए गए दरोगाओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस बार संदिग्ध दरोगाओं की गिरफ्तारी भी हो सकती है। उत्तराखंड में शहरों की सफाई को लेकर पिछले महीने नैनीताल कोर्ट ने सख्त कदम उठाया था। गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के कमिश्नर की जिम्मेदारी तय करते हुए उन्हें कचरा फैले होने की शिकायत मिलने पर 48 घंटे में निस्तारण के आदेश दिए गए थे। हाईकोर्ट को बाकायदा इन शिकायतों का लगातार अपडेट दिया जा रहा है। बावजूद इसके पिछले 16 दिन में सिर्फ 48 शिकायतें मेल पर मिली हैं। 6 जिलों से तो एक भी शिकायत गंदगी को लेकर नहीं आई है। पिछले 26 दिनों में 6 जिलों से गंदगी लेकर एक भी मेल नहीं आया, जिसमें पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, चमोली के अलावा कुमाऊं मंडल के चंपावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जिले शामिल है। इन जिलों से जुड़े किसी भी नगर निकाय की शिकायत ईमेल पर नहीं मिली। यहाँ तक कि हरिद्वार नगर निगम क्षेत्र में सफाई न होने की भी कोई शिकायत नहीं मिली। देहरादून के मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने बताया कि ईमेल पर सार्वजनिक स्थान पर गंदगी की 2 शिकायतें मिली हैं, दोनों का निस्तारण कर दिया गया। उधम सिंह नगर में DM कार्यालय को ईमेल पर 7 शिकायतें मिली और 6 का निस्तारण कर दिया गया। सहायक नगर आयुक्त राजू नबियाल ने बताया कि 3 शिकायतें मिली थी, मौके पर सफाई करवा ली गई। हालांकि सफाई कर्मचारियों की कमी, कूड़ा वाहनों के लिए पर्याप्त ड्राइवर नहीं है। जल्द कूड़ा उठाने वाली एजेंसी काम शुरू करेगी तो सफाई व्यवस्था और ठीक हो जाएगी। कुमाऊं में 2 दिन हो रही है निस्तारित शिकायतें काफ़ी कम आ रही है। ऐसे में इनका निस्तारण 2 दिन के समय तय में हो। कुमाऊं कमिश्नर को 29 शिकायतें मिली, 27 पर मौके से कचरा हटा लिया गया। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत के मुताबिक कुमाऊं के सभी जिलों से आ रही शिकायतों का निस्तारण प्राथमिकता से करवाया जा रहा है। जिला स्तर पर कूड़ा निस्तारण के लिए कार्य हो रहे हैं।